Assalamu alaikum, dear students and dear viewers. Welcome back to education classes. The video is meant for class 11th education students, and our today's topic is suggestions for the promotion of pre-primary education in India. कि किस तरह हमारे मुल्क हिंदुस्तान में प्री प्राइमरी एजुकेशन प्रमोट हो सकता है, यानी प्री प्राइमरी एजुकेशन की प्रमोशन के लिए कुछ सजेशंस दी गई हैं, वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये इस 4th यूनिट का लास्ट टॉपिक है, तो इसके बाद हम 5th यूनिट पे जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, तो नंबर फर्स्ट जो है दैट इज़ क्लियर कट गवर्नमेंट पॉलिसी। MHRD जो है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड इंटरेस्ट all directions, guidance and monitoring work relating to pre-primary education to the Department of Education. Dear students, अगर हम at present बात करेंगे, this work is done by several other departments like various wings. It should have a pre-primary wing also. एक pre-primary wing भी अलग होनी चाहिए, जिस तरह बहुत सारे विंग्स है so far as the Department of Education is concerned. तो उन विंग्स की तरह इट शुड हैव ए प्री प्राइमरी विंग आल्सो। डियर स्टूडेंट, तो ये क्लियर कट पॉलिसी होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। नंबर सेकंड इज इंडियनाइजेशन ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन। अक्सर जो हम प्री प्राइमरी एजुकेशन देखते हैं, दे आर ए डायरेक्ट ट्रांसप्लांटेशन ऑफ वेस्टर्न सिस्टम, यानी उनमें ज़्यादातर वेस्टर्न सिस्टम पे, मॉडर्न लाइन्स पे एजुकेशन दी जाती है, और ज़्यादातर विच हैव नॉट अपील्ड टू द पीपल एज ए होल। दे डू नॉट मीट द नीड्स ऑफ आवर चिल्ड्रन। फॉर एग्जांपल, फॉरेन लैंग्वेज है या फॉरेन कल्चर है, दे आर टॉट सो फार एज दीज नर्सरी स्कूल्स आर कंसर्न। तो क्या होना चाहिए, द काइंड्स ऑफ नर्सरी और प्री प्राइमरी स्कूल्स दैट इंडिया नीड्स आर दोज विच आर बेस्ड ऑन आवर कल्चर एंड ट्रेडिशंस। वो जो हिंदुस्तान को ज़रूरत है उन प्री प्राइमरी स्कूल्स की, उन नर्सरी स्कूल्स की जो किस पे बेस्ड हो, ऑन द कल्चर ऑफ इंडिया, यानी ऑन आवर कल्चर एंड ट्रेडिशन, जो हिंदुस्तान के कल्चर और ट्रेडिशंस पर बेस्ड हो। तो इस नंबर नेक्स्ट इज़ टीचिंग ऑफ इंडियंस, यानी साइड बाय साइड जो इन स्कूल्स में प्रोबेल और मोंटेसरी जो उनकी टेक्निक्स है, उनका सिस्टम है, उन्हीं के सिस्टम्स पे इन स्कूल्स में पढ़ाया जाता है। तो उन के साथ साथ जितने भी इंडियंस हैं जिन्होंने एजुकेशन फील्ड में काम किया है, उनके बारे में भी बच्चों को पढ़ाना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, बोलना चाहिए। तो दी स्कूल्स which India need should be based on Indian culture and on Indian traditions, my dear students. तो ये भी होना चाहिए। Next is suitable literature in Indian language. Dear students, efforts need to be made to publish suitable literature in Indian language, यानी literature हिंदुस्तान के लैंग्वेज में होना चाहिए। This literature should be in Indian setting एंड एनवायरनमेंट, यानी इंडियन सेटिंग और इंडियन एनवायरनमेंट पे लिटरेचर होना चाहिए, यानी सूटेबल सॉन्ग्स एंड प्लेज एटसेट्रा मे बी प्रिपेयर्ड विच रिफ्लेक्ट इंडियन एथॉस, माय डियर स्टूडेंट्स। तो नंबर नेक्स्ट इज appropriate environment should be provided. फॉर एग्जांपल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, बहुत सारी किस्म की एक्टिविटीज़ बच्चों को करानी चाहिए so far as the pre-primary children are concerned. और अट्रैक्टिव बिल्डिंग्स होनी चाहिए, यानी सिंपल और अट्रैक्टिव बिल्डिंग्स। हम बिल्डिंग्स गसन आसन इत पट तैयार करित वो एक टीचिंग लर्निंग एड की तरह इस्तेमाल हो। ये बिल्डिंग्स माय डियर अट्रैक्टिव होनी चाहिए और सिंपल होनी चाहिए। और टीचिंग ट्रेनिंग फैसिलिटीज़, सूटेबल ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ फॉर टीचर्स ये होनी चाहिए, क्योंकि जिस पे ज़ोर दिया है कोठारी कमीशन ने भी कि बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए
फॉर ट्रेनिंग टीचर्स। तो टॉय बैंक्स होने चाहिए, सूटेबल बिग बुक्स होनी चाहिए डियर स्टूडेंट्स, पेरेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ प्री प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशंस होनी चाहिए। इसी तरह मॉडल स्कूल्स, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉडल प्री प्राइमरी स्कूल्स बाय द गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज़, ये होने चाहिए। लिबरल ग्रांट रूल्स, लिबरल ग्रांट इन एड रूल्स डियर स्टूडेंट्स, ये होना चाहिए। वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशंस यानी encouragement to voluntary organizations, in service education और in service training to pre primary teachers dear students। तो ये चीज़ें होनी चाहिए जिससे ये कुछ सजेशंस दी गई हैं जिससे हमारे मुल्क हिंदुस्तान में प्री प्राइमरी एजुकेशन की प्रमोशन हो इन चीज़ों से, यानी अथ मिल इम्पोर्टेंस सो फार एज दिस प्री प्राइमरी एजुकेशन इज़ कंसर्न। इसके लिए एक अलग विंग होनी चाहिए, ये गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर कट पॉलिसी होनी चाहिए कि एक अलग सी विंग होनी, जिस तरह बहुत सारे विंग्स काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में, इसी तरह प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए भी एक अलग सी विंग होनी चाहिए। तो ये था इसका लास्ट टॉपिक जो हमें रह गया था। तो कल हम यूनिट 5 पढ़ेंगे इस हमारे टेक्स्ट बुक का इंशाल्लाह। थैंक्स वेरी मच।